जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के 18वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी आज राजा दिलीप से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, मैंने भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज जी द्वारा जो माघ मास की कथा सुनी थी वो तुम्हें सुनाई है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ मास का स्नान सब यज्ञों और व्रतों का तथा तपस्याओं का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में भगवान का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर फल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करके सब पापों से छूट गई। ये कथा सुनकर राजा दिलीप आज विनय पूर्वक श्री गुरु जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थी, उनको कब और कैसे श्राप मिला, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और उन्होंने माघ मास में कहां पर स्नान किया था। हे गुरु महाराज, आप ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। आज वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्वी की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये पांच सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पधनी वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में सब निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थी, वहां आनंद मनाती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर महागौरी मां का पूजन करने के लिए गई हैं। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की महागौरी मां की प्रतिमा बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम तथा सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी हैं। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी हैं। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस समय उस अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान के लिए आए हैं। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला शरीर दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम धारण किए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देख पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई हैं और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर कहने लगी हैं कि देखो देखो, ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लगी हैं और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं है, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं है। ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण करके कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही महागौरी मां ने हम कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, सबकी सब ऐसे कहने लगी हैं। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न काल की क्रिया पूर्ण की है, उस समय ऐसे वचन सुने हैं।
तो वो सोचने लगा कि ये तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि साथ रहती है तब तक पाप से भय लगता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने इस घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना भी कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये मेरे पास आए मुझे घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई उस समय तक योग बल से वह ऋषि कुमार अंतर ध्यान हुए हैं। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह सब की सब चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी है और आपस में कहने लगी हैं कि ये क्या माया जाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में सब आज जलने लगी हैं और कहने लगी हैं कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर किस दिशा में चले गए हो? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम इसी कारण यहाँ आए थे? क्या तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुम हमें परेशान करने के लिए आए थे? हमें दुखी करने के लिए आए थे? हमें काम ज्वर से पीड़ित करने के लिए आए थे? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो जो अपनी माया फैलाकर यहाँ से चले गए हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों करते हो? हमें इस तरह से दुखी मत करो। हम काफी ज्यादा चिंतित हैं। हम विरह वेदना से आज कातर हो रही हैं। हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो। या तो तुम यहाँ पर आ जाओ या हमें वहाँ पर ले चलो। हमारा संताप दूर करो और हमको दर्शन दो। हम पर दया करो क्योंकि इस समय हम काम ज्वर से पीड़ित हैं। इस समय हम पर दया करो क्योंकि दया करना सज्जनों का स्वभाव होता है। इस समय हम तुम्हारी विरह वेदना में कातर हो रही हैं। सज्जन लोग किसी को दुखी नहीं देख सकते। सज्जनों का एक ही धर्म होता है कि वे दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। लेकिन तुमने तो बिना कारण हमें दुख दिया है। अब हमारा दुख केवल तुम ही दूर कर सकते हो। शीघ्र हमें दर्शन दो या हमें अपने पास ले चलो। इस तरह से वो पांचों कन्याएं रुदन करने लगी हैं, चिंता मग्न हैं, काम ज्वर से पीड़ित हैं, बारंबार उन ऋषि कुमार से याचना कर रही हैं, लेकिन वो सामने नहीं हैं, केवल मन के भाव हैं, मन के भाव व्यक्त कर रही हैं। लेकिन उनकी अवस्था ऐसी है कि अभी उनके प्राण उस ऋषि कुमार के बिना निकलने के लिए व्याकुल हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जब मनुष्य काम ज्वर से पीड़ित हो जाता है, जब मन में काम वासना आ जाती है, भोग विलास की बातें मन में आने लगती हैं, उस समय सारा धर्म जाता रहता है, ज्ञान हवा हो जाता है, उस समय कुछ नहीं सूझता। आज पांचों कन्याएं काम ज्वर से पीड़ित हैं। ऋषि कुमार जो कि इन कन्याओं को देखकर मोहित होने लगे थे, वो भी यही विचार कर रहे थे कि इन कन्याओं ने मेरे ऊपर ना जाने कैसा जादू किया है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के पास रहने से भी मन में काम भाव आ जाता है। हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर बताया गया है कि जिसके मन में काम का भूत सवार हो जाता है, जो काम पाश में बंध जाता है, उसे धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का विचार नहीं रह पाता। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे बचना चाहिए। और भगवान ने सबसे पहले काम का वर्णन किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इस काम ज्वर से पीड़ित होकर अपने ज्ञान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से भटक चुके हैं। इस कारण काम रूपी वैरी से बचना चाहिए। मन को हमेशा भगवान के चरणों में जो लगाकर रखता है वही काम रूपी शत्रु से बच पाता है। और आजकल के इस कलयुग में जब चारों तरफ काम
काम की ही माया छाई हुई है, उस समय केवल और केवल भगवान की भक्ति का ही सहारा है। जो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं वो काम रूपी शत्रु से बच पाते हैं। बाकी किसी के बस की बात नहीं है। तो अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाने से मनुष्य हर तरह से भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।